बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इस लेक्चर में आप अलजेब्रिक मेथड से किसी फंक्शन की इनवर्स मालूम करना सीखेंगे। अब इस सिलसिले में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिलेक्ट किया है वो किताब की एग्जांपल नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट है लेट एफ सच दैट आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स टू एक्स प्लस वन, फाइंड एफ इनवर्स एक्स। क्या करना है? फंक्शन की इनवर्स मालूम करनी सीखनी है कि किसी फंक्शन की इनवर्स कैसे मालूम करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x प्लस वन, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लें। और जैसे आपको पता है कि हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने लिख दिया। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन अगर करें तो फिर क्या होगा? एफ ऑफ एक्स रखा है y के बराबर, y किसके बराबर आ जाएगा? 2x प्लस वन। या इससे पहले एक स्टेप और कर लें कि ये जो मैंने अभी इक्वेशन 2 सपोज की है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको गौर से देखें तो इक्वेशन नंबर 2 का जब मैं f इस तरफ लेके आऊँगा तो वो बनेगा f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। फिर गौर कीजिएगा, ये है इक्वेशन 2 में क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। f में उधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा? f इनवर्स। ये 1 ओवर f नहीं बनेगा, f इनवर्स बनेगा। f को जब फंक्शन को उधर लेके जाएंगे तो वहाँ जाके इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, f इनवर्स y बन जाएगा और ये x। इसका मतलब है कि अगर हमने f इनवर्स y मालूम करना है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो फंक्शन दिया हुआ था y एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वन, यहाँ से हमने क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों? क्योंकि x जो है वो किसके बराबर है? f इनवर्स y के, इनवर्स फंक्शन के। यानी आपके सामने है, अगर आपके पास y एफ ऑफ एक्स है तो f इनवर्स y किसके बराबर होगा? x। y की वैल्यू जो है वो फंक्शन की वैल्यू है और x की जो वैल्यू आएगी वो इनवर्स फंक्शन की वैल्यू होगी। तो और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। ये इक्वेशन नंबर 3 कर लें। मैं रिपीट करूं, जिस फंक्शन की इनवर्स मालूम करनी थी वो यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पोज कर लिया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पोज करेंगे तो x आ जाएगा एफ इनवर्स y के। अब हमें इस एक्सप्रेशन से क्या मालूम करना है? x की वैल्यू। तो मैं सबसे पहले ये जो इन दोनों को कंबाइन करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में आपके पास एफ ऑफ एक्स 2x प्लस वन के बराबर है, 2 में आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है। तो मैं क्या करूं? यहाँ y लिख दूं जी। y इज इक्वल टू 2x प्लस वन। क्या यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? ये y माइनस वन इज इक्वल टू 2x, यहाँ से आएगा y माइनस वन ओवर टू इज इक्वल टू एक्स। या फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू y माइनस वन ओवर टू। ये बात क्लियर हो रही है? y माइनस वन ओवर टू एक्स के इक्वल है। मैंने इसको लिख दिया x इज इक्वल टू वाई माइनस ओवर टू। एक्स बराबर किसके है? x किसके इक्वल है? f इनवर्स y के। यहाँ से आ गया f इनवर्स y इज इक्वल टू व्हाट? y माइनस वन ओवर टू। क्लियर? y माइनस वन ओवर टू। तो मेरे पास इनवर्स फंक्शन निकल आया है। जो फंक्शन था उसकी इनवर्स हमने फाइंड कर ली है, जो कि क्या निकला है? y माइनस वन ओवर टू। लेकिन उसने कहा हुआ है
एफ इनवर्स एक्स मालूम करें। हमारा क्या निकला है? एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स एक्स कैसे हो सकता है बता सकते हैं आप? क्या फ़र्क है? मैंने मालूम तो ये करना है, एफ इनवर्स एक्स मालूम करना है। मेरे पास गया एफ इनवर्स वाई, तो सिंपली मैं यही करूँगा, इस वाई की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ? एक्स, दोनों तरफ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है? एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ओवर 2। ये इस फंक्शन का रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन है। क्या किया है? जो फंक्शन था उसको वाई के बराबर रख के एक्स की वैल्यू फाइंड की है। ये जो फंक्शन था 2x + 1, इसको मैंने क्या किया है? वाई के बराबर रखा है। वाई के बराबर रख के एक्स की वैल्यू फाइंड की है, और वो एक्स की वैल्यू जो फाइंड की है वो मेरे पास किसके बराबर है? एफ इनवर्स वाई के। और एक्स फिर वाई को रिप्लेस कर दिया बाई एक्स, वाई रिप्लेस बाई एक्स। क्वेश्चन समझ आ गया? जो ओरिजिनल फंक्शन था उसको वाई के बराबर रख के एक्स की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद वो जो एक्स की वैल्यू आई उसको लिखा एफ इनवर्स वाई, फिर हमने वाई को रिप्लेस कर दिया एक्स से, तो एफ इनवर्स वाई से हमारे पास आ गया एफ इनवर्स एक्स। तो अभी आप इतनी गर्मजोशी से आंसर नहीं दे रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ज़रा आप, जिसमें इनवर्स का जिक्र है। फाइंड ए पार्ट एफ इनवर्स एक्स, बी पार्ट एफ इनवर्स 1 एंड वेरीफाई दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब पहले सवाल समझ लें कि एक तो फंक्शन की इनवर्स मालूम करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट जिस फंक्शन की इनवर्स मालूम करनी है वो ये, जब आप इनवर्स फंक्शन मालूम कर लेंगे फिर वहाँ एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, एफ ऑफ -1 आ जाएगा। उसके बाद आपने दो काम तो ये हो गए, एक चीज़ आपने वेरीफाई ये भी करनी है कि फंक्शन की और उसकी इनवर्स की कंपोजिशन एक्स आएगी। फंक्शन की इनवर्स की और फंक्शन की कंपोजिशन भी एक्स आएगी। एक्स होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन की क्या डेफिनेशन है? उसको आप इस तरह लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी जो आप इनपुट रखते हैं वही आउटपुट आती है। जो आप इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं वही आपके पास आंसर आता है। जो एक्स की वैल्यू रखी जाए एफ ऑफ एक्स भी वही आए। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ देखें, सबसे पहला काम क्या करना है आपने? इस फंक्शन की इनवर्स मालूम करनी है। इनवर्स मालूम करने के लिए क्या मैंने अभी बताया था, आप इस एफ ऑफ एक्स को क्या सपोज कर लें? वाई। एफ ऑफ एक्स को मैंने वाई सपोज कर लिया। इसके बाद सीधी सीधी एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू किस तरह निकलेगी? y - 8 इज इक्वल टू -2x, और फिर आएगा y - 8 ओवर -2 इज इक्वल टू x। और हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू जी -1/2y + 4। ये समझ आ गई कैसे आया? y को -2 से डिवाइड किया और -8 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आई है। तो जो x की वैल्यू आती है वही इनवर्स फंक्शन नहीं है। जो x की वैल्यू आती है वही इनवर्स फंक्शन है। ये बनता है f इनवर्स y इज इक्वल टू -1/2y + 4। ये हमारे ये इनवर्स फंक्शन आ गया। लेकिन पिछली दफ़ा हमने जो अभी पहला पार्ट किया है उसमें हमने क्या किया था? y की वैल्यू रख के f इनवर्स y निकालने के बाद क्या किया था? x से रिप्लेस कर दिया था। शाबाश, f इनवर्स y जब आया तो y की जगह हमने x कर दिया। यही काम यहाँ भी कर दें तो f इनवर्स x किसके बराबर आ जाएगा? -1/2x + 4। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी? इस क्वेश्चन की तो इक्वेशन 1 ही बनेगी। तो
जो फंक्शन दिया हुआ था, ये काम हमने पिछले पार्ट में भी किया है, उससे मिलता जुलता ही काम था कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8, इस फंक्शन की मदद से हमने इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर लिया। इज इट क्लियर? इन्वर्स फंक्शन इसका फाइंड कर लिया। अब x की जगह आपने क्या पुट करना है, -1। ये आपने पहला काम जो किया, a पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, ये सोल्यूशन में a पार्ट आपने सॉल्व किया। b पार्ट क्या करना है, f इनवर्स 1 मालूम करनी, -1 करनी है। तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन 1, तो वो आ जाएगा f इनवर्स -1 इज इक्वल टू -1/2। x की जगह -1 पुट करना है, क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 4, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 प्लस 8 और आंसर क्या आ जाएगा 9/2। ये बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्या आ गया है 1 प्लस 8/2 9/2। इसी तरह अब आपने ये वेरिफिकेशन करनी है। ये वेरिफिकेशन क्या है, नाउ एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बताएं मुझे एफ इनवर्स एक्स की क्या है। ये एफ तो वैसे ही लिखा रहने देना, ये वाला एफ इनवर्स एक्स किसके इक्वल है वो देखें, -1/2 एक्स प्लस 4, ये है, ये समझ वाली बात है। एफ इनवर्स एक्स लिखना है यहाँ पे, ये बाय रेफ लिखा हुआ है। कंपोजिशन है दो फंक्शंस की, किस किस की, फंक्शन की और उसके इनवर्स की। ये एफ वैसे ही एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाली है -1/2 एक्स प्लस 4, वो लिख दिया आपने। आगे एफ ऑफ एक्स तो जो उसने दिया हुआ था वो ये है। क्या कहता है एफ ऑफ एक्स, कैसे मालूम करते हैं एफ ऑफ एक्स कैसे मालूम करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है और 8 ऐड करना है। ये सुनने वाली बात दोबारा, एफ ऑफ एक्स का फार्मूला देखें क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, -2x प्लस 8। वो कह ये रहा है कि इस x को -2 से मल्टीप्लाई कराएं और उसमें 8 ऐड कर दें। इसको तुम्हारा x क्या है, ये सारे का सारा x है, ये सारे का सारा x है। क्या करना है, इस सारे के सारे को किससे मल्टीप्लाई कराना है, -2 से और 8 ऐड करना है। वहां सिर्फ इतना सा था, एफ ऑफ एक्स इतना सा था, इसको -2 से मल्टीप्लाई करा के 8 में ऐड किया। अब ये जो f के बाद है ये सारे का सारा x कंसिडर होगा। इस सारे को मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, -2 के साथ और 8 ऐड करना है। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, -2 × 2, ये आ जाएगा ना -2 × -1/2 x -2 × 4 प्लस 8। ये माइनस माइनस से कट गया, 2 से कट गया, सिर्फ x रह गया, -8 प्लस 8, ये भी कट गया, किसके बराबर रह गया। यही साबित करना था, यही हमने साबित करना था कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर आता है, एक्स के। अब एक और काम भी करना है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स भी साबित करना है, एक्स के बराबर आता है। नाउ एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये जरा देखिएगा, मुझे बताएं कि एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर है। ये देख रहे हैं आप, एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर है, एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर है, एक्स को -1/2 से मल्टीप्लाई करना है और 4 ऐड करना है। मेरे पास अब एक्स क्या है, यही है ना मेरे पास। पहले आप पहले एफ ऑफ एक्स ले लें, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स वैसे रहने दें। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, -2x प्लस 8, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है। अगला काम ये वाला जो मैं अभी बता रहा था आपको कि जब यहाँ x है तो -1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 ऐड करना है। अब x ये सारे का सारा है, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करना है और 4 ऐड करना है। पहले कुछ और हुआ था, पहले -2 से मल्टीप्लाई हुआ था, अब -1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है। क्या आ जाएगा,
-1/2 -2x -1/2 इंटू 8 + 4, ये -2 इसके साथ कैंसिल हुआ, सिर्फ x रह गया, ये इसको कैंसिल करेगा 4 आ जाएगा, -4 + 4, -4 + 4 भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्या रह जाएगा। तो हमने फिर क्या साबित कर दिया, हमने पहले स्टेज में ये साबित किया है f इंटू एफ इनवर्स x के बराबर है। अब हमने ये साबित किया है f इनवर्स f ऑफ x किसके बराबर है, x के। तो हम फिर कह देते हैं अब f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो आपने दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं, क्या एक तो फंक्शन की इन्वर्स कैसे निकालनी है, फिर फंक्शन की और उसकी इन्वर्स की कंपोजिशन x के बराबर आएगी। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने भी आपको कराया है, कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करवाया है। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मुझे खुद करके दिखाएं, शाबाश। खोलें बुक्स,